बाबा के ज्ञान के हिसाब से हमें आत्म अभिमानी बनना है, हमें सदा आत्मिक स्थिति में रहना है, यही हमारी मंजिल है। लेकिन इसके बीच में ये सेवा की बातें क्यों आती हैं? सेवा करो, निरंतर सेवाधारी बनो, इस बात पर जोर क्यों दिया जाता है? क्या कनेक्शन है? हम अपनी ईश्वरीय सेवा के प्रति कमिटमेंट को कैसे बढ़ाए? ऐसे प्रश्न कभी कभी आते हैं जिसकी आज चर्चा करेंगे। उत्तर में कहूँगा, अब तक आपने यह समझा होगा कि जब तक आत्मा इस शरीर में है या तो अपनी मुक्ति की अवस्था में नहीं है, तब तक वो कर्म बंधन में है। शरीर छोड़ने के बाद भी कई बार आत्मा को श्राद्ध खिलाया जाता, इविल सोल जैसी एक्टिविटी कोई आत्मा करती। साधारण व्यक्ति भी किसी को दर्शन देते, किसी से मिल के आते मृत्यु के बाद, या कुछ ऐसी बातें होती हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा जब तक अपनी मुक्ति के स्थिति में नहीं है तो कर्म बंधन में है ही है। अब जब आत्मा कर्म बंधन में है तो उसे अपने कर्म परमात्मा की तरफ समर्पित करने चाहिए, इसी से वह मुक्त बनेगी। और परमात्मा के प्रति समर्पित कर्म ही सेवा है, क्योंकि परमात्मा का कर्तव्य विश्व कल्याण है और परमात्मा निर्देशित विश्व कल्याण के कर्म ही सेवा कहलाते हैं। कोई समझे मैं दिन रात मैं आत्मा हूँ यह चिंतन करता रहूँगा, या आत्मा के लाइट को, ज्योति स्वरूप को महसूस करता रहूँगा और फास्ट ट्रैक मैं आत्माभिमानी बन जाऊँगा, ये निरंतर सेवाधारी की कोई वैसे आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होगा। भगवत गीता के 7वें अध्याय के हिसाब से कहा जाएगा, हे आत्मन, तुम्हारी दिव्य बुद्धि या दिव्य समझ कहो कमजोर हो गई है, और इसे शक्तिशाली बनाने का आधार ही है परमात्मा की प्रेममय सेवा। और उस कमजोर बनी हुई दिव्य बुद्धि या दिव्य समझ के कारण तुम सोचते रहोगे कि मैं आत्मा हूँ, या केवल आत्मचिंतन से मैं फास्ट ट्रैक आत्माभिमानी बन जाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकेगा। मैं कुछ किस्से आपको सुनाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि दिव्य बुद्धि कैसे कमजोर पड़ी है। एक भाई जी हमसे मिलते थे, कहते थे ईश्वरीय सेवा अर्थ उन्होंने 10-15 लाख की एक कार खरीदी है। अब जहां भी जाना होता था कभी, तो कार बड़ी प्यार से ऑफर करते थे, परंतु सदैव पेट्रोल के का किराया जो मात्र 300-400 रुपये होगा उसका चिंतन रहता था। और कहीं थोड़ा दूर जाना है तो इतने किलोमीटर, उतने किलोमीटर, इतना समय जाता, यह चिंतन होता उनका ज़रूर होता था। तो आप समझ गए होंगे इस उदाहरण से कि ये जो व्यक्ति हैं उनका कार के प्रति, अपने पास कार होनी चाहिए या फिर कार चलाने का शौक, इसका इंटरेस्ट ज़्यादा था, और सेवा का इंटरेस्ट, परमात्मा समर्पित विश्व कल्याण के कार्य का इंटरेस्ट तो कम था। यह उनकी चलन बताती हैं। इसका मतलब ही है सूक्ष्म रीति से वह आसक्त या मोह से प्रभावित हो गए थे, और उन्हें ये बात पता नहीं पड़ रही है, इसलिए वो कहते हैं तो ईश्वरीय सेवार्थ ये कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है कमजोर पड़ी हुई दिव्य बुद्धि, जो भगवत गीता के 7वें अध्याय में है। वो व्यक्ति अगर कहे कि मन ही मन मैं समझ लूँ बस मैं आत्मा हूँ और इस अभ्यास से मैं आत्मा अभिमानी बन जाऊंगा, सेवा आदि की जरूरत नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्माभिमानी बनना अर्थात देह और देह की दुनिया विनाशी है ये जानकर कर्म में आना। जिनके हर कर्म से ये छलकता है कि यह देह की दुनिया विनाशी है, और जब तक मेरे श्वास चल रहे हैं तब तक मुझे अपने पुण्य कर्मों के संचय को बढ़ाना है, उस व्यक्ति को कहा जाएगा ये आत्माभिमानी है। मात्र कार का शौक है,
कार को बहुत प्यार से साफ सुथरा रखते हैं, सुंदर ढंग से कार को चलाते हैं, अन्य किसी को प्यार से कार की यात्रा कराते हैं, केवल उस व्यक्ति का कार से मोह नष्ट हो गया, ये नहीं कहा जाएगा। ऐसे किसी किसी को खेती बाड़ी का शौक होता है, किसी किसी को सुंदर चीज़ें इकट्ठे करने का, जैसे सुंदर बेडशीट या कोई हिस्टोरिकल चीज़ें ऐसी इकट्ठी करने का शौक होता है, उसमें उनको आनंद आता है। परंतु इस आनंद को आत्म अभिमानी स्थिति के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। किसी को पहाड़ी पर जाने का, किसी को स्विमिंग करने का, ट्रेकिंग करने का, ऐसे कोई शौक होते हैं जिसमें कोई नुकसान नहीं होते हैं। कोई कोई शौक होते हैं जो नुकसान कराते हैं, वो तो तमोप्रधान चीज़ है, वो तो करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे कोई शौक होते हैं जिसमें कोई नुकसान नहीं है, उनको आनंद आता है, परंतु उनको भी आत्मा अभिमानी स्थिति के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपको स्विमिंग का या ट्रेकिंग का शौक है, इसमें आपने कोई सर्वोच्च पुण्य कर्म तो जमा नहीं किया। कभी कभी ऐसे शौक को समय देना ठीक है, मन रिफ्रेश हो जाता है, लेकिन उसे आत्माभिमानी स्थिति के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। इसके बजाय अगर आप सेवा में बिजी रहेंगे तो सेवा का चिंतन रहेगा, कुछ ज्ञान की चर्चा होगी, चिंतन चलेगा, बाबा को प्रत्यक्ष करने का उमंग रहेगा, कुछ निस्वार्थ सेवा कर्म करने का संस्कार रहेगा, तो ये पुण्य कर्म हुआ, ये देवताई श्रेष्ठ कर्म हुआ। और ऐसे करते करते आपकी दिव्य समझ या दिव्य बुद्धि परिपक्व सक्षम हो जाएगी। और ऐसी दिव्य बुद्धि जब सक्षम हो जाएगी, फिर आपका अभ्यास, आपकी लगन से आपको आत्मावस्था का अभ्यास बढ़ेगा या आत्मस्थिति प्राप्त होगी। इसमें ईश्वरीय सेवा की जो यात्रा है उसको हम जंप अप कर सके, ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। अभी प्रश्न आता, हम ईश्वरीय सेवा के प्रति अपनी कमिटमेंट कैसे बढ़ाए? इसका उत्तर है, पहले सेवा में रुचि लेना चालू करो, आपको आनंद आएगा। आप निस्वार्थ कर्म से जो आनंद मिलता वो फील करेंगे। आत्मा वास्तविक स्वरूप में तो पवित्र है, तो उसे निस्वार्थ कर्म से मिलने वाला आनंद प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप से मेल खाता है। जब निरंतर सेवाधारी बनने की बात आती है, इसमें थोड़ी और समझ भी चाहिए। समझ यह चाहिए कि कोई भी समय हमारे इस जीवन का अंत हो सकता है, ये वास्तविकता है। इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर श्रेष्ठ कार्य में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ सोचते रहे यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो आराम से कर सकते हैं वो भी सेवा कार्य नहीं करना, सिर्फ टालते रहना। अगर ऐसा संस्कार होगा तो हो सकता है कल कल करते काल खा जाएगा। एक बार काल के मुंह में चले गए तो सिर्फ पश्चाताप और पश्चाताप ही होगा। कई बार सेवा में मन चाहा रिजल्ट ना मिलने पर उमंग उत्साह गायब हो जाता है। इस कमी का कारण भी समझ की कमी ही कहेंगे। भगवत गीता की रीति से देखो तो जीवन के अंदर सफलता और असफलता अल्टी पल्टी अदल बदल के आती रहती है। जैसे सृष्टि के मौसम में ठंडी गर्मी वर्षा टर्न बाय टर्न आती रहती हैं, और जिसे हम शांत मन से स्वीकार करते हैं। और यही सफलता असफलता का होना, एक चक्र के जैसे होना, हमें अनुभवी बनाता है। अंत में यही कहा जाएगा, सेवा वास्तविक एक यात्रा है, जिस यात्रा के द्वारा हम ज्ञान योग को अच्छा समझ पाते हैं। और ज्ञान योग की जो पावर, जो समझ हमारे अंदर आई है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सेवाओं में ही दिखाई देता है। अगर आपने कोई ज्ञान बिंदु को समझा ही नहीं होगा तो आप उसे सेवा में अच्छी तरह से लगा ही नहीं सकेंगे। अगर आप किसी ज्ञान में के बिंदु में बहुत सक्षम हैं तो आपकी सेवा वो जरूर दर्शाएगी।